हेलो एवरीवन। तो आज था हमारा फोर्थ डे ऑफ 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज ऑप्शन बाइंग में विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। तो आज हमने कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से मॉर्निंग में हमने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम नहीं किया और मॉर्निंग में हमने फिर ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं किया। हमने आफ्टरनून सेशन में ट्रेड एग्जीक्यूट किया और वो भी ट्रेड एग्जीक्यूट यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे ही हुआ था ऑप्शन बाइंग में। मार्केट हालांकि न्यूज़ के इम्पैक्ट के वजह से बहुत ही अच्छा डाउनफॉल में एक गैप डाउन ओपनिंग आई, लेकिन वो इमीडिएटली रिकवर हो गया और रिकवर होने के बाद कहीं तो भी साइडवेज मार्केट जाते हुए दिख रहा था। तो उसी बीच हमने एक कॉल साइड एंट्री एग्जीक्यूट की। उसका जो भी आउटकम है और उसके पीछे के जो भी कंसेप्शनल क्लैरिटी है वो आपको मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगा। इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसमें कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विथ अ रिस्क मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं ऑर्डर बुक से कि आज हमने कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया और कौन से लेवल्स पे एग्जीक्यूट किया। आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके पीछे के मैं रीजंस भी आपको बताऊंगा। और आज हमने आफ्टरनून में ट्रेड इसलिए किया क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था इंटरनेट का, इसलिए लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए। 12:29 को हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। 12:30 को हम ट्रेड से बाहर भी हो गए। जस्ट विद इन 1 मिनट हमारा स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन इस ट्रेड में सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस ट्रेड में बैठे नहीं रहे। जो भी स्टॉप लॉस दिया था वो स्टॉप लॉस लेके हम निकले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे ऐसे मार्केट था जहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ी। हालांकि मार्केट नेगेटिव साइड में कहीं पे फ्लो हो रहा था, बट स्टिल समहाउ हमने कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड का एक सेटअप हमें दिख रहा था, इसलिए हमने फिर वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया निफ्टी में। और इट डजेंट रियली वर्कड। जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से उसने काम नहीं किया। सो इट्स अ पार्ट ऑफ आर प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेटअप। तो 12:29 का सेटअप देख लेते हैं कहाँ पर था निफ्टी में। आप देख सकते हो मार्केट को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो, मार्केट ने इस जोन पे एक रेजिस्टेंस लिया। इस जोन पे रेजिस्टेंस लेने के बाद हम बाइंग साइड क्यों गए? बायसनेस बाइंग साइड पे क्यों था? क्योंकि ये मार्केट ने बहुत ही अच्छा जो न्यूज़ बेस मार्केट फॉल हो रहा था, गैप डाउन हो रहा था, उसको कन्वर्ट कर दिया बाइंग साइड में और बायर की स्ट्रेंथ शोकास्ट की। इसलिए हम बाइंग साइड के सेटअप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, मार्केट देखो धीरे धीरे मार्केट फॉल होते जा रहा था। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेक डाउन दिया, हम बाइंग साइड के सेटअप के लिए रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हमसे एक एरर कमिट ये हुआ कि हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम का वेट नहीं किया। आप ये वाली कैंडल देख सकते हो क्या? इसी कैंडल पे ही हमारा बाइंग साइड का सेटअप एक्टिवेट हुआ और इमीडिएटली फॉल होते हुए हमारा स्टॉप लॉस भी चला गया। यहाँ पर ऐसा था कि जो सी साइड के जो प्रीमियम्स थे वो फास्ट अप साइड में मूव नहीं हो रहे थे और जो पी साइड के प्रीमियम थे वो मूव हो रहे थे एज पर मार्केट, या फिर मार्केट से भी अच्छा मूव हो रहा था। तो हमने वो देखना चाहिए था कि प्रीमियम मूव नहीं हो रहे थे। बट एक अच्छा था कि हमारा क्वांटिटी साइज डिफाइन था, हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन था कि हम बैठे नहीं रहे उस ट्रेड में लॉस लेके और हमने इमीडिएटली एग्जिट कर दिया। हमारा 10 पॉइंट्स का प्रीमियम और 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। जैसे ही 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया, हम इमीडिएटली एग्जिट हो गए उस ट्रेड से। हालांकि हमने सिस्टम में प्लेस नहीं किया, बट 10 पॉइंट्स में हम एग्जिट हो गए। तो हमारा आज का जो लॉस बनता है वो बनता है 3,315। मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छा था। हम एक्चुअली मॉर्निंग में ज़्यादा प्रीफर करते हैं ट्रेडिंग करना, बट आज मॉर्निंग में डिफ़िकल्टी होने की वजह से हम मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाए और मार्केट में कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोबेबिलिटी था वो हमारे फेवर में नहीं गया। इट्स ओके। देखो, अब यहाँ से आपको 3 से 4 चीज़ें सीखनी है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट, जब मार्केट में यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ रहा था, मैंने मार्केट को चेस नहीं किया। हालांकि मैं ट्रेड कर सकता था, लाइव स्ट्रीम में नहीं था, बट मैंने ट्रेड नहीं किया। सारी चीज़ें सेटल डाउन होने दी, प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने दिया। फिर मैं आफ्टरनून में आया। आफ्टरनून में मुझे एक ट्रेड सेटअप मिला, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड किया, प्रोबेबिलिटी फेवर में नहीं गई, स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लेके बाहर हो गया। चाहता तो उसके गलती क्या होती है, उसके बाद वापस ट्रेड लेने। हमने इमीडिएटली किल स्विच ऑन कर दिया और किल स्विच ऑन करने के बाद फिर हम मार्केट को थोड़े टाइम तक देख रहे थे, हमारे मिस्टेक्स को नोट डाउन कर रहे थे और उसके बाद फिर हमने मार्केट को क्लोज कर दिया। बिकॉज क्लोजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम छोटे छोटे लॉस लेके चलते हैं तो फिर आने वाले टाइम में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं फिर उनका बेनिफिट होता है। लेकिन जब हम लॉस ले लेंगे एक दिन पे, तो आने वाले टाइम के प्रॉफिट का कोई रेलिवेंस बचेगा ही नहीं और साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम हमारा नोट डाउन कर लेते हैं 50 डेज़ के ट्रेडिंग चैलेंज में।
हमारे आईपैड में नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे। डे 4 है आज। डे 4 3000 कितना था, 3135 315। ओके, सो हमारे 4 डेज हो चुके हैं। फर्स्ट डे प्रॉफिट था, सेकेंड डे लॉस, थर्ड डे प्रॉफिट और फोर्थ डे वापस लॉस। तो बस इतना ही है। याद रखो कि स्टॉप लॉस को, रिस्क को प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे तो हम आने वाले टाइम में, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 70% के अराउंड भी हो जाती है, 65-70% की भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, फिर भी हम नेट टू नेट पॉजिटिव में ही क्लोज करेंगे। ये याद रखो। तो वो हिसाब से ही काम करते रहेंगे हम आने वाले 50 डेज़। और हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे ही ट्रेड करते हैं। आज भी मॉर्निंग में यूट्यूब लाइव स्ट्रीम बंद हो गया था तो मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन मैंने वेट किया। आफ्टरनून में यूट्यूब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया और यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में ट्रेडर्स के सामने ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में काम करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।